हेलो गाइस, आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सब के सब इम्पोर्टेंट हैं। तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए यह वीडियो फ्रूटफुल साबित होगा, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस मिल रहे हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड रूट वर्ड्स की हेल्प से भी हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। पहला क्वेश्चन है अ पर्सन हु लव्स बुक्स, यानी कि एक व्यक्ति जो पुस्तकों से प्रेम करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आइए ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बिब्लियोफाइल। बिब्लियो कहीं ना कहीं रिलेटेड है बुक्स से, ठीक है। अब फाइल मतलब होता है लव करने वाला, तो बुक्स से लव करने वाले को हम बिब्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। एक और ऑप्शन है बिब्लियो से जुड़ा हुआ, ये रहा बिब्लियोफोब। बिब्लियो मतलब हो गया बुक, फोब मतलब फोबिया, यानी कि बुक्स से डरने वाले को हम बिब्लियोफोब कहते हैं, जो कि बिब्लियोफाइल का क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, ठीक है। बिब्लियोफाइल मतलब बुक से लव करने वाला, बिब्लियोफोब मतलब बुक से हेट करने वाला यानी कि डरने वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है फिलेट लिस्ट। डाक टिकट कलेक्ट करने वाले या कि फिर स्टाम्प्स को कलेक्ट करने वाले को हम फिलेट लिस्ट कहते हैं। अगला ऑप्शन है फिलोमैथ। फिलो मतलब हो गया लव करने वाला, मैथ यानी कि नॉलेज या लर्निंग, यानी कि जो नॉलेज से लव करता है उसे हम फिलोमैथ कहते हैं, जिसे हिंदी में दार्शनिक कहा जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था अ पर्सन हु लव्स बुक्स, यानी कि एक व्यक्ति जो बुक से प्रेम करता है उसे बिब्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिब्लियोफोब जो बुक से डरता हो, फिलेट लिस्ट जो स्टाम्प्स को डाक टिकट को कलेक्ट करता है उसे फिलेट लिस्ट कहते हैं, और फिलोमैथ को हिंदी में दार्शनिक कहा जाता है, जो नॉलेज एवं लर्निंग से इंटरेस्टेड रखता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ हाइट्स, यानी कि एक व्यक्ति जो हाइट्स से अफ्रेड होता हो यानी कि डरता हो, इसको हम क्या कहेंगे एक वर्ड में। तो एक्रो मतलब होता है हाइट, ठीक है। फोबिया मतलब डर, तो एक्रोफोबिया ही कहा जाता है हाइट से डरने वाले को, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑप्शंस की बात करें तो अगला ऑप्शन है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया मतलब होता है, एगोरा मतलब कहीं ना कहीं सोशल से जुड़ा होता है, ठीक है। जो समाज में यानी कि भीड़ भाड़ वाले जगह से फोबिया करता हो यानी कि डरता हो, उसे हम एगोराफोबिया कहते हैं, ठीक है। तो एगोरा आपको याद रखना है, एगोरा मतलब हुआ भीड़ भाड़ वाला जगह, ठीक है। फोबिया यानी कि डर। अगला ऑप्शन है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रो मतलब होता है बंद जगह, यानी कि जो संकरा जगह होता है, संकीर्ण जगह होता है, उसे हम क्लस्ट्रो कहते हैं, और उससे डरने वाले को हम क्लस्ट्रोफोबिया कहेंगे, ठीक है। अगला ऑप्शन है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब होता है पानी, फोबिया यानी कि डर, यानी कि जो पानी से डरता है उसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ये कहीं ना कहीं रेबीज से जुड़ा होता है, जैसा कि हमें पता है कि कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, उसे भी हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसे भी पानी से डर लगने लगता है, इस वजह से उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ठीक है। तो अ पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ हाइट्स, यानी कि हाइट से डरने वाले को हम एक्रोफोबिया कहते हैं। एक्रो मतलब हाइट, फोबिया यानी कि डर। एगोराफोबिया मतलब जो सोशल जगह से यानी कि भीड़ भाड़ वाले जगह से डरता हो। क्लस्ट्रोफोबिया बंद जगह या संकीर्ण जगह से डरने वाले को हम क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रोफोबिया हम पानी से डरने वाले को कहते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज ऑल नोइंग, यानी कि एक व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसे हम क्या कहते हैं। हिंदी में तो सर्वज्ञ कहते हैं, आइए इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब क्या होता है, ओमनी मतलब होता है ऑल, ठीक है। ओमनी जहां जहां दिखे उसका मतलब होगा ऑल। पोटेंट मतलब होता है पोटेंशियल, यानी कि जिसके पास पोटेंशियल हो, शक्ति हो, यानी कि जिसके पास सभी प्रकार की शक्ति हो उसे हम ओमनीपोटेंट कहते हैं, यानी कि जो सर्वशक्तिमान हो उसे ओमनीपोटेंट कहा जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब हो गया ऑल, प्रेजेंट यानी कि जहां जो व्यक्ति हर जगह प्रेजेंट हो उसे हम ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, जिसे हिंदी में सर्वव्यापी कहा जाता है, यानी कि हर जगह जो अवेलेबल रहे, ठीक है। अगला ऑप्शन है ओमनी साइंट। ओमनी मतलब हो गया ऑल यानी कि सब कुछ, साइंट यानी कि जानने वाला, नोइंग करने वाला, ठीक है। तो सब कुछ जानने वाले को हम ओमनी साइंट कहते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ओमनीवोरस। ओमनी मतलब हो गया सब कुछ, वोरस यानी कि खाने वाला, ईटिंग करने वाला, सब कुछ खाने वाला यानी कि सर्वाहारी को हम ओमनीवोरस कहते हैं, ठीक है। तो अ पर्सन हु इज ऑल नोइंग यानी कि जो वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है उसे हम ओमनीसाइंट कहते हैं। ओमनी मतलब सब कुछ, साइंट यानी कि जानने वाला, ओमनीपोटेंट यानी कि जिसके पास सभी तरह के पोटेंशियल हो यानी कि शक्ति हो, सर्वशक्तिमान। ओमनी प्रेजेंट जो कि सब जगह अवेलेबल हो, सब जगह मौजूद हो, सर्वव्यापी हो। ओमनीसाइंट यानी सब कुछ जानने वाला, ओमनीवोरस यानी कि सब कुछ खाने वाला, ठीक है, सर्वाहारी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, यानी कि वह व्यक्ति जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है उसे हम क्या कहते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, उसे बोटनिस्ट कहते हैं, ठीक है। बोटनी वर्ड जो है ये प्लांट से जुड़ा हुआ है, आईएसटी लग गया, यानी कि इसके बारे में अध्ययन करने वाला, ठीक है, उसे हम बोटनिस्ट कहेंगे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है जियोलॉजिस्ट। जियोग्राफी के बारे में अध्ययन करने वाला, जो जियोग्राफी के बारे में अध्ययन करता है उसे हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं।
अगला ऑप्शन है जूलॉजिस्ट। जू मतलब हो गया एनिमल, लॉजिस्ट यानी कि अध्ययन करने वाला, जो एनिमल्स के बारे में अध्ययन करता है उसे हम जूलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपो मतलब होता है ह्यूमन और लॉजिस्ट यानी कि अध्ययन करने वाला, यानी कि जो ह्यूमन के बारे में अध्ययन करता है, उसके कल्चर्स और उनके डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करता है, उसे हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लांट्स के बारे में स्टडी करने वाले को हम क्या बोलेंगे, तो बॉटनिस्ट कहेंगे। क्यों? क्योंकि बॉटनी कहीं ना कहीं प्लांट से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग स्टाम्प्स, यानी कि स्टाम्प्स को जो कलेक्टिंग करता है वो उसका शौकीन होता है, उसको पसंद करता है, लव करता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन में ही मिला था क्या, फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट किसे कहते हैं, जो डाक संग्रह करता है, स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है, उसे हम फ्लैट लिस्ट कहते हैं। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला ऑप्शन है न्यूमिस्मेटिस्ट। न्यूमिस्मा मतलब ये होता है कहीं ना कहीं क्वाइन से जुड़ा हुआ, तो क्वाइन को जो कलेक्ट करता है उसे हम न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि न्यूमिस्मा किससे जुड़ा हुआ है, तो क्वाइन से जुड़ा हुआ है, इसको कलेक्ट करने वाले को हम न्यूमिस्मेटिस्ट कहते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है बिब्लियोफाइल। अगेन आ गया बिब्लियोफाइल। बिब्लियो मतलब बुक, फाइल यानी कि लव करने वाला, पुस्तक प्रेमी को हम बिब्लियोफाइल कहते हैं। अगला ऑप्शन है एंटोमोलॉजिस्ट। एंटो मतलब होता है कीट पतंग, ठीक है, जो कीट के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में अध्ययन करता है उसे हम एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं, जिसे कीट विज्ञानी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एंटोमो किससे जुड़ा हुआ है, तो ये इंसेक्ट से जुड़ा हुआ है, और लॉजिस्ट जुड़ गया यानी कि इसके बारे में, एंटोमो के बारे में यानी कि कीटों, इंसेक्ट्स के बारे में अध्ययन करने वाले को हम एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि जो स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो फिलेटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, यानी कि एक जगह जहां पर फिश यानी कि मछलियों को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, उसे एक्वेरियम कहा जाता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्वा मतलब होता है पानी। अगला ऑप्शन है एवियरी। एवियरी मतलब होता है पक्षियों के रखने के स्थान को हम एवियरी कहते हैं। एपियरी ये एपिस से बना हुआ है। एपिस मतलब होता है मधुमक्खी, यानी कि जहां पर मधुमक्खी पालन किया जाता है उसे हम एपियरी कहते हैं। अगला ऑप्शन है एर्बोरेटम। एर्बोरेटम मतलब होता है वृक्ष उद्यान, जहां पर पेड़ पौधों का अध्ययन के लिए उगाया जाता है उसे हम एर्बोरेटम कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि फिश को कहाँ रखा जाता है, तो फिश को रखा जाता है एक्वेरियम में, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर क्वाइंस एंड मेडल्स आर एग्जिबिटेड, यानी कि वह जगह जहां पर क्वाइंस यानी कि सिक्के और मेडल्स को एग्जिबिट किया जाता है, प्रदर्शन के लिए रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है म्यूजियम। म्यूजियम में हिस्टोरिकल या कि फिर साइंटिफिक इंटरेस्ट से रिलेटेड चीजें रखी जाती हैं, जिसे हम म्यूजियम कहते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है मिंट। मिंट मतलब होता है टकसाल, जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं उसे हम टकसाल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मिंट कहा जाता है। अगला ऑप्शन है ट्रेजरी। ट्रेजरी मतलब होता है जहां पर ट्रेजर यानी कि खजाने को रखा जाता है, उसे हम ट्रेजरी कहते हैं। अगला ऑप्शन है न्यूमिस्मेटिक गैलरी। एक और क्वेश्चन में मिला था न्यूमिस्मेटिक कहाँ था, 5th नंबर में न्यूमिस्मेटिक बताया था, यानी कि न्यूमिस्मा किससे जुड़ा हुआ है, तो क्वाइन से जुड़ा हुआ है, और TIST यानी कि IST लग गया था, तो क्वाइंस को कलेक्ट करने वाले को हम क्या कहते थे, न्यूमिस्मेटिस्ट कहते थे। तो इसी से रिलेटेड यह आंसर भी है, इसका आंसर होगा न्यूमिस्मेटिक गैलरी, यानी कि जहां पर सिक्कों को रखा जाता है उस गैलरी को हम क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक गैलरी कहते हैं, ठीक है, जहां पर क्वाइंस को और मेडल्स को एग्जिबिट किया जाता है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8th नंबर क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि वह जगह जहां पर बर्ड्स यानी कि पक्षियों को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो एक्वेरियम तो नहीं कहेंगे, एक्वेरियम मतलब मछलियों को रखने की जगह को हम कहते हैं एक्वेरियम। नेक्स्ट है एवियरी। एवियरी आया था कहाँ, पिछले क्वेश्चन में ही आया था, एवियरी यानी कि जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपियरी यानी कि जहाँ पर मधुमक्खी पालन किया जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसे एपियरी कहते हैं। और नेक्स्ट है एर्बोरेटम। एर्बोरेटम किसे कहते हैं, जहाँ पर वृक्ष उद्यान, जहाँ पर पेड़ पौधों का स्टडी किया जाता है, डिस्प्ले यानी कि दिखाने के लिए उगाया जाता है, उसे हम एर्बोरेटम कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, बर्ड्स के रखने के स्थान को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एवियरी कहते हैं, ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी कि एक जगह जहां पर बीज को रखा जाता है, यानी कि मधुमक्खियों को रखा जाता है। फिर से सेम ऑप्शंस आ गए। एपियरी। एपियरी एपिस से जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब होता है बीज, और बीज मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खियों के रखने की जगह को हम एपियरी कहते हैं। एवियरी यानी पक्षियों के रखने का स्थान, मछलियों के रखने का स्थान, और एर्बोरेटम मतलब जहां पर ट्रीज को कल्टीवेट किया जाता है या उगाया जाता है, डिस्प्ले करने, दिखाने के लिए, स्टडी के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, एपियरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर ट्रीज आर कल्टीवेटेड। फिर से वही चीज आ गया, ट्रीज को क्या कहेंगे, एर्बोरेटम कहते हैं।
एर्बोरिटम कौन से ऑप्शन में है? डी नंबर में है, डी नंबर ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मतलब होता है फलोद्यान, जहाँ पर फलों को उगाने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑर्चर्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन, यानी कि जहाँ पर बॉटनिक से रिलेटेड, यानी कि वैसा गार्डन जहाँ पर प्लांट्स को उगाया जाता है उसे हम बॉटनिकल गार्डन कहेंगे। नेक्स्ट है नर्सरी, यानी कि छोटे छोटे पौधे जहाँ पर उगाए जाते हैं और तैयार किए जाते हैं उसे हम नर्सरी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जहाँ पर पेड़ को कल्टीवेट किया जाता है स्टडी के लिए उसे हम एर्बोरिटम कहते हैं। क्वेश्चन है टू स्पीक इल ऑफ समवन, यानी कि किसी के बारे में इल बातें करना, यानी कि बुरी बातें करना, नाम खराब करना, उसकी छवि को खराब करना, उसे हम क्या कहते हैं? तो फेम जो है कहीं ना कहीं इज्जत से जुड़ा हुआ है, और डी लग गया यानी कि इज्जत को खराब करना, किसी को बदनाम करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन है इक्सटोल। इक्स मतलब होता है आउट, टोल मतलब होता है लिफ्ट अप, यानी कि किसी को लिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि उठा रहे हैं, यानी कि प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो नहीं सकता है। ईयू मतलब होता है गुड, और ल्यूजोज मतलब होता है बातें या वर्ड्स, शब्द, स्पीच, तो अच्छी बातें करना यानी कि स्तुति करना, प्रशंसा करना, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ग्लोरीफाई, ग्लोरीफाई करना मतलब भी होता है महिमा मंडन करना, यानी कि किसी का बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, ग्लोरीफाई करना करते हैं उसे हम, ठीक है। तो किसी के बारे में इल बातें करना यानी कि बुरी बातें करना, उसकी इज्जत को खराब करना, डिफेम करना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी कि एक व्यक्ति जिसको प्लीज कर पाना, प्रसन्न कर पाना डिफिकल्ट हो, मुश्किल हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो यानी कि हिंदी में इसे हम कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा नखरे करता हो, ठीक है। इंग्लिश में उसे कहा जाता है फेस्टिडियस, ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जिसको प्लीज कर पाना, हैप्पी कर पाना डिफिकल्ट हो, उसे इंग्लिश में कहा जाता है फेस्टिडियस। ऑप्शन नंबर बी है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मतलब होता है वह व्यक्ति जो मिलनसार हो, यानी कि एक दूसरे के साथ रहना पसंद करता हो, उसे हम ग्रेगेरियस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इम्पेटियस। इम्पेटियस मतलब होता है उतावला, यानी कि बिना सोचे समझे कोई काम जल्दी से करने वाले को हम इम्पेटियस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब होता है आलसी व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फेस्टिडियस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गवर्नमेंट बाय द फ्यू, यानी कि कुछ लोगों का गवर्नमेंट, उसे हम क्या कहेंगे? तो मोनार्की। जहाँ वर्ड में आर्की वर्ड जुड़ जाता है तो उसका मतलब निकलता है रूल्ड बाय, यानी कि शासन से वो रिलेटेड रहता है, ठीक है। तो मोनार्की बनता है मोनो प्लस आर्की। मोनो मतलब होता है एक, यानी कि जहाँ पर एक व्यक्ति शासन करता है उसे मोनार्की कहेंगे। जैसे कि पहले राजा महाराजाओं का समय में एक व्यक्ति यानी कि एक किंग या क्वीन जो है शासन करते थे, उस समय का सीजन को हम क्या कहेंगे? मोनार्की कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? लोकतंत्र, जिसमें जनता जो है एक पर्सन को चुन लेता है गवर्नमेंट के रूप में, ठीक है, तो वही उसका शासन करता है, जिसमें जनता मेन होता है, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसे हिंदी में लोकतंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है ओलिगार्की। ओलिग मतलब होता है फ्यू, ठीक है, कुछ लोगों का, आर्की यानी कि शासन, इसी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो मतलब होता है बेस्ट या हाई क्लास के लोग जब शासन करते हैं तो उसे हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग जब रूल करते हैं तो उनका गवर्नमेंट को हम कहते हैं ओलिगार्की, ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ गवर्नमेंट बाय द मेनी, यानी कि कई लोगों का गवर्नमेंट, उसे हम क्या कहते हैं? तो सिंपल है, डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अदर ऑप्शंस को तो हम देख ही चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, यानी कि एक पर्सन का गवर्नमेंट, वही बताया था मोनो प्लस आर्की। मोनो मतलब सिंगल, आर्की मतलब शासन, तो यही इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। मोनो आर्की, मोनो मतलब सिंगल या वन, आर्की मतलब शासन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। अ सडन बर्स्ट ऑफ रेन, यानी कि वर्षा का अचानक से बाढ़ आ जाना, बहुत तेज पानी बरसने लगना अचानक से, तो उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? उसे इंग्लिश में स्क्वेल कहा जाता है, ठीक है। आंधी तूफान के साथ अचानक से बारिश आ जाता है तो उसे हम इंग्लिश में स्क्वेल कहते हैं, ठीक है। और अदर ऑप्शंस की बात करें तो यह है शावर। शावर मतलब होता है बौछार, जैसे कि हम लोग घरों में शावर लेते हैं तो पानी का बौछार लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रिजल। ड्रिजल मतलब होता है हल्का हल्की बूंदाबांदी, महीन बारिश होना, ठीक है। और अगला वर्ड है डाउनपोर। डाउनपोर मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, लगातार बारिश होना, उसे हम डाउनपोर कहते हैं, जिसे हम कैट्स एंड डॉग्स रेनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सडन अचानक से पानी आ जाना, बहुत तेज पानी बरसने लगने को हम क्या कहते हैं? स्क्वेल कहते हैं। आंधी तूफान के साथ जब अचानक से बारिश शुरू हो जाता है तो उसे इंग्लिश में स्क्वेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु लिव्स अलोन, यानी कि एक व्यक्ति जो अकेला रहता हो स्पिरिचुअल रीजन्स के वजह से, धार्मिक रीजन्स के वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हेरमिट कहते हैं। हेरमिट मतलब होता है साधु संत लोग जो अकेला रहते हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल रीजन्स के वजह से अकेला रहना पसंद करते हैं, उसे हम हेरमिट कहते हैं, ठीक है। लोन वुल्फ मतलब होता है अकेला काम करने वाला।
अगला वर्ड है मिसएंथ्रोप, मिसो प्लस एंथ्रोप। मिसो मतलब होता है हेट करना, एंथ्रोप मतलब मानव यानी कि व्यक्ति से, जो ह्यूमन से हेट करता है उसे हम मिसएंथ्रोप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिक्लूज। रिक्लूज मतलब होता है बैरागी या सन्यासी लोग, तो इसका बी और डी दोनों राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। दोनों का एक ही सेंस है, जो स्पिरिचुअल रीजन्स की वजह से बैरागी लोग भी रहते हैं और हर्मिट यानी साधु संत लोग भी रहते हैं। बी और डी दोनों राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है अ पर्सन हु ईट्स टू लिटिल, यानी कि एक व्यक्ति जो बहुत कम खाता है उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में। तो पहला ऑप्शन है बुलिमिक। बुलिमिक मतलब होता है बहुत ज्यादा खाने वाला, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर तो हो नहीं सकता है। नेक्स्ट वर्ड है एनोरेक्सिक। एनोरेक्सिक मतलब होता है बहुत कम खाने वाला, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनोरेक्सिक। नेक्स्ट वर्ड है ग्लूटोन। ग्लूटोन मतलब होता है अति भोगी, यानी कि बहुत ज्यादा जो भोजन करता हो लालच से, उसे हम ग्लूटोन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है गोरमेंट। गोरमेंट मतलब भी होता है जो भोजन को बहुत ज्यादा शौक रखता हो, वो खाता हो और तरह तरह का भोजन, उसे हम गोरमेंट कहेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा एनोरेक्सिक, जो कि इसका मतलब होता है बहुत कम खाने वाला। अगला क्वेश्चन है अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय द रिच, यानी कि ऐसा शासन जहां पर केवल अमीर लोग शासन करते हैं, कुछ लोग शासन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। प्लूटोक्रेसी में सिर्फ अमीर लोग ही शासन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब क्या होता है, जहां पर पावर कुछ लोगों के हाथों में, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल के हाथों में हो, तो उसे हम ओलिगार्की कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है जहां पर शासन जो है कुछ कुलीन यानी कि श्रेष्ठ लोग, नोबल लोगों के हाथों में हो, उसे हम एरिस्टोक्रेसी कहेंगे। और मोनार्की मतलब जहां पर एक व्यक्ति शासन कर रहा हो, तो यहाँ पर रिच लोगों के शासन को हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग थिंग्स, यानी कि एक व्यक्ति जो थिंग्स यानी कि चीजों को कलेक्ट करने का शौकीन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो रिच पर्सन तो नहीं कहेंगे, अमीर व्यक्ति। हॉर्डर। हॉर्डर मतलब होता है कि वह पर्सन जो थिंग्स को इकट्ठा करने का काम करता है, ठीक है। अगला वर्ड है हंक्स। हंक्स मतलब होता है लोभी, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। माइजर मतलब होता है कंजूस, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर है बी नंबर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।